एक पत्नी के जैसे नहीं रही वो, गालियाँ दी उसने, क्रूरता की उसने, आपके माता-पिता को गालियाँ दी, आपको गालियाँ दी, अडल्ट्री में रही वो, झूठे आरोप लगाए उसने, सास-ससुर के साथ नहीं रहना है उसको, घर तोड़ना है उसको, झूठे आरोप लगाने हैं, एफआईआर भी करा दी उसने, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट भी लग गई आप पे और अब बेल भी आपको करानी है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाके आपको केस भी लड़ना है, वकीलों की फ़ीस भी झेलनी है, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दोनों झेलनी है, कमाना भी है, केस भी लड़ना है और घर पे माता-पिता को भी देखना है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क और इसी वजह से, इन सब वजहों से ही पति आजकल आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई समझने को रेडी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। घर से निकाला गया पांडवों को, 1 इंच ज़मीन नहीं दी गई उनको, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आप समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के सामने तब तक नहीं आने दिया था, जब तक सही समय नहीं आ गया था। कर्ण की जो शक्ति थी, उसको घटोत्कच पर चलवा दिया था। उसके बाद कर्ण के सामने अर्जुन को लाया गया था, भगवान कृष्ण के द्वारा। तो आप भी सही समय का इंतज़ार करिए और आपके पास भी ब्रह्मास्त्र है, जिसको आप चला सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीसी 340 की। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 340 लगाने का सही समय और सही तरीका क्या होता है, किन-किन जजमेंट्स का यूज़ करके आप 340 में सामने वाले के घुटने टिकवा सकते हैं। यही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको इस पूरे खेल से सुरक्षित वापस निकाल सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसी ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वन ऑफ द बेस्ट टूल टू विन फेक केसेस, मैट्रिमोनियल फेक केसेस, सीआरपीसी 340। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 है क्या। ये एक ऐसा प्रोविज़न है कानून में जो कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उसी न्यायालय में कोई पक्ष 340 का आवेदन खुद दे सकता है और कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकती है। ध्यान रहे, केवल उन अपराधों के संबंध में जो सीआरपीसी के सेक्शन 195 में वर्णित हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, तो ऐसे में कोर्ट इंक्वायरी करता है, जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। कोर्ट ऐसे झूठ को दस्तावेज की शक्ल देते हुए कंप्लेंट को खुद फाइल करती है और कोर्ट इसमें खुद शिकायतकर्ता बन जाती है। कोर्ट द्वारा इसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। इस दौरान न्यायालय ज़रूरत समझे तो लोकल थाने में एफआईआर करके जांच का आदेश भी कर सकती है। फिर इसके बाद आरोपी जिसने झूठे साक्ष्य या गवाही दी होती है, उसे बेल लेनी पड़ती है। कानूनन अगर झूठे साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर साबित हो जाते हैं, तो ऐसे में कोर्ट जल्द ही आरोपी को सजा दे सकती है। सेक्शन 250, 342 और 357 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदक को मुआवजा भी मिल सकता है। समझ रहे हैं आप? तो सीआरपीसी 340 ये है। इस डॉक्यूमेंट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, जिससे कि आप इसे पढ़कर और इसमें दी गई जानकारी को अच्छे से समझकर अपने केस में यूज़ कर सकें। अब क्या होता है, कुछ मुकदमों में जहां कोर्ट शुरुआती दिनों में इंटरिम मेंटेनेंस बांध देती है, ऐसे में अगर आपके पास कागजी सबूत पूरे हैं, तो यह सही वक्त होता है जब आप सीआरपीसी 340 का आवेदन लगाएं। अब इसमें क्या है, जब रजनीश नेहा वाला एफिडेविट सामने वाला जमा करता है और उसमें वो झूठ बोलता है अपनी इनकम के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पर सीआरपीसी 340 का आवेदन लगा सकते हैं। आप देखेंगे रजनीश नेहा में जो एफिडेविट दिया गया है, उसके डिक्लेरेशन में भी साफ साफ लिखा है कि अगर मैं कोई भी जानकारी गलत इसमें देता हूँ या देती हूँ, तो मेरे ऊपर 340 की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट खुला है। तो मेंटेनेंस के केसेस या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में आप इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पर जब वो अपना रजनीश नेहा का एफिडेविट लगा दें, तब आप 340 की कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर 498, 406 इस तरह के केसेस आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आप उसमें 340 लगाने के लिए बिल्कुल भी जल्दी ना करें। यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले सामने वाले को क्रॉस एविडेंस पर आने दें, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, उसके गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन उनके बयानों में 100% होगी, क्योंकि झूठ होता है, झूठ को याद रखना पड़ता है। तो अब जो झूठ होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, और उसके अलावा भी आपके पास साक्ष्य होते हैं कि किस तरह से घटनाएं हुई थी।
तो आप यहाँ पर 340 लगाने का ये सही समय है। वहीं पर इंटरिम मेंटेनेंस लगने से पहले जब आप 340 का आवेदन दे देते हैं, तो यहाँ पर आप ये कुछ जजमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित जो जजमेंट हैं वो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, जिसमें कि न्यायालय ने कड़े शब्दों के साथ कोर्ट में झूठ बोलने, झूठे आवेदन, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने वालों पर न्यायिक कार्रवाई करने का आदेश दिए और इन आदेशों के अनुसार न्यायालय ने यह भी वर्णन किया कि संबंधित न्यायालय में चल रही मुकदमे की प्रक्रिया को बीच में रोककर पहले सीआरपीसी 340 को सुना जाए और इस आवेदन को 2 महीने में तय करना होगा। तो ये कुछ जजमेंट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सब जजमेंट्स की कॉपी आप निकाल कर अच्छे से पढ़ लें। इनमें साफ-साफ डायरेक्शंस ये दिए गए हैं कि अगर किसी भी मामले में 340 लगाई जाती है तो पहले 340 को सुना जाए। अब जब आप इंटरिम मेंटेनेंस लगने से पहले ही 340 का आवेदन दे देंगे और ये जजमेंट आप जज साहब के सामने प्रस्तुत करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप मेरी 340 को डिसाइड कर दीजिए, इंटरिम मेंटेनेंस बाद में डिसाइड होगा। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार कोर्ट कहती है नहीं हम दोनों को एक साथ चलाएंगे, या फिर कहती है कि नहीं पहले हम इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करेंगे। तो आप उनसे कहिए कि ठीक है मैडम, आप मेरी एप्लीकेशन को डिसाइड कर दें, आप इसको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, बस आप इसको डिसाइड कर दें। जैसे ही वो उसको डिसाइड करेंगी, आप उसे लेकर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, वहाँ से आपको 101% रिलीफ मिल जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा ये भी कुछ जजमेंट्स हैं जिनमें कि साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी याचिकाकर्ता जानबूझकर झूठे साक्ष्यों का सहारा लेकर कोर्ट को गुमराह करता है, अनक्लीन हैंड से न्यायालय में आता है और किसी झूठ या झूठे साक्ष्य के सहारे कोर्ट से लाभ पाने की कोशिश कर रहा है, तो याचिकाकर्ता की कोई मदद ना की जाए। इससे रिलेटेड ये जजमेंट्स हैं, इसकी लिस्ट भी मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में दे रहा हूँ। आप इनका अच्छे से प्रयोग करके अपने मामलों को फटाफट सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों धैर्य रखिए, संयम रखिए और एक सही समय आने पर ब्रह्मास्त्र का यूज़ करिए और सामने वाले को धराशायी कर दीजिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। इसी के साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने कमेंट्स में अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।